नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं तिल के बारे में बताया था। अष्टांग हृदयम महर्षि वांगभट्ट के द्वारा रचित है। सूत्र स्थानम के अध्याय 6 में अन्न विज्ञान मीन्स अन्न कैसा होना चाहिए, क्या भोजन करना चाहिए, इसके विषय में अनेकों अन्न के बारे में बताया गया है। उसमें से कुछ मुख्य अन्न के बारे में मैं एक एक करके चर्चा कर रहा हूं। तो पिछले वीडियो में मैं तिल के बारे में बताया था कि तिल किस प्रकार से लाभकारी होता है। आज मैं लेकर आया हूं गेहूं और जई, जिसको जौ बोलते हैं, पूजा में भी इसका उपयोग होता है। तो इन दोनों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो गेहूं के बारे में क्या लिखे हैं, 15वें अध्याय श्लोक है, अध्याय 6 के 15वें श्लोक सूत्रस्थानम में, वृष्यः शीतो गुरु स्निग्धो जीवनो वात पीतः संधानकारी मधुरो गोधुवा स्थैर्य कृत्सरः। मतलब वृष्य मतलब होता है वीर्यवर्धक मीन्स शक्तिवर्धक। गेहूं के बारे में जो लिखा हुआ है कि गेहूं वीर्यवर्धक होता है, शक्तिवर्धक होता है। गुरु गुरु का मतलब होता है पचने में गंभीर मीन्स पाचन शक्ति मजबूत होना चाहिए गेहूं को पचाने के लिए। तो यह थोड़ा गुरु होता है, पाचन में गुरु। और शीतवीर्य, शीतो मतलब कि इसका तासीर ठंडा होता है। ये इस पुस्तक में जो लिखा है उसी को मैं वर्णन कर रहा हूं। शीतवीर्य होता है मतलब इसका तासीर ठंडा होता है। स्निग्धो मीन्स यह चिकना होता है, मीन्स इसमें पाचन में अर्थात जैसे तेल के पदार्थ इसमें होते हैं, तैलीय पदार्थ भी गेहूं में होते हैं। स्निग्ध जो हम लोग घी डालते हैं भोजन में, वो भोजन को स्निग्ध बनाता है। तो गेहूं स्निग्ध होता है मीन्स पाचन में यह आसानी से भी पचने लायक कहा जाएगा। यदि गुरु है लेकिन फिर भी स्निग्ध है तो यह पाचन में भी अच्छा ही कहा जाएगा। जीवनी शक्ति प्रदान करने वाला, स्निग्धो जीवनो वात पीतः मीन्स वात और पित्त दोनों को कम करने वाला होता है। वातनाशक और पित्तनाशक, वात पीतः का मतलब। और संधानकारी मीन्स संधि को जोड़ने वाला, हड्डी को जोड़ने वाला, टूटी हुई अस्थि को जोड़ देता है, इसमें शक्ति होता है। संधानकारी मधुरो मीन्स मधुर होता है। और स्थैर्यम मीन्स स्थिरता प्रदान करने वाला होता है। ये हमारे महर्षि वांगभट्ट अष्टांग हृदय में गेहूं के बारे में वर्णन किए हैं। अब हम आगे देखते हैं जई के बारे में क्या लिखे हैं। यह जौ जो होता है यह रुक्ष होता है। रुक्षः शीतो गुरु स्वादु सरो विद्वात कृतवः मीन्स वह स्निग्धता, गेहूं स्निग्धता मीन्स चिकनापन था उसमें, लेकिन यह जौ जो होता है रुक्ष होता है मीन्स रूखा खाना है। यह शीतल होता है, ठंडक प्रदान करने वाला होता है। गुरु ये भी होता है मीन्स यह भी पचने में गंभीर होता है। और मधुर होता है, मल को आसानी से बाहर करने वाला होता है मीन्स जिसके मल मूत्र रुक जाते हैं उनके लिए यह बड़ी लाभकारी होता है। किडनी के लिए भी लाभकारी कहा जाएगा और आंत के लिए भी यह फायदेमंद कहा जाएगा। लेकिन साथ साथ लिखा हुआ है कि वात दोष को बढ़ाता है मीन्स जिसको गठिया अंडल की बीमारी है तो जौ का ज्यादा सेवन न करे। फिर भी एक बार आयुर्वेद के जो जानकार हैं उनसे सलाह अवश्य लें, क्योंकि ये अनेकों परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बट जो पुस्तक में लिखा हुआ है उसके अनुसार यह वात दोष को बढ़ाता है। वीर्यवर्धक होता है मीन्स शक्तिवर्धक होता है। स्थिरता प्रदान करता है मीन्स चंचलता को कम करता है। और मूत्र दोष, मेद दोष तथा पीत दोष को दूर करता है। जैसे मैं बोला मूत्र दोष मतलब कि जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर है उसके लिए ये लाभकारी होगा। तो मेद दोष तथा पीत दोष को भी ये दूर करता है। और किस किस समस्या में, व्याधि में लाभकारी होता है, श्वास के रोग में, काश मीन्स खांसी के रोग में, गले के रोग में तथा त्वचा के रोग में अत्यंत लाभकारी होता है। तो ये हमारे अष्टांग हृदय में जई के बारे में लिखा हुआ है। हम लोग अपने पुरातन महर्षि ऋषि मुनियों के बातों से अनभिज्ञ रह जाते हैं, केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने लगते हैं। तो जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है उसी का वर्णन मैं कर रहा हूं और एक एक करके सभी भोज्य पदार्थों का वर्णन करेंगे हम, जो कि अष्टांग हृदय के सूत्र स्थानम के 6ठे अध्याय में बहुत सारे छोटी छोटी चीज, जैसे आप लावा जानते होंगे जो धान का बनता है, चूड़ा जो बिटन राइस खाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ये भी बताया गया है कि वो कैसे बनाया जाता है।
तो ऐसी बात नहीं, हमारे ऋषि मुनि एक छोटी छोटी बिंदु पर भी शोध करके पुस्तक में लिखे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो अवश्य इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी वीडियो जो आयुर्वेद से संबंधित है और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है वो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।